जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, जैसे कि पूरे देश भर में वन रैंक वन पेंशन के खिलाफ जो सेलिब्रेशन दिल्ली में किया जा रहा था, उसके खिलाफ पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक संगठन एक बार फिर मैदान में उतरे हैं और उन्होंने आज काले दिवस के रूप में आज जो था वो हर एक जिला मुख्यालय शहीद स्मारक पर मनाया था। तो अभी हमें भिवानी के शहीद स्मारक पर यहाँ पर भी पूर्व सैनिक आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी उससे पहले हम जनरल डीपी वत्स साहब की भी बाइट लेके आए हैं, तो यहाँ पर भी पता करते हैं, पूर्व सैनिकों से बात करते हैं कि भाई उनका क्या कहना है। राम राम साहब। राम राम साहब। आज क्या कार्यक्रम था, किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे? कार्यक्रम का ऐसा है साहब, दिल्ली में OROP के लिए सभी स्टेटों से प्रधानमंत्री जी ने OROP देने के उपलक्ष्य में सबको बुलाया है, जो भी आए हैं। तो हमारे पास भी मैसेज आए थे ग्रुपों की तरफ से या एक्सप्रेसमैन लीग की तरफ से, सभी जगह से, कि ऐसे ऐसे वो काला दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को पैसा मिला है, कुछ को नहीं मिला है। मैं खुद ऑर्डिनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट से रिटायरमेंट आया था, मेरा भी 2016 में पेंशन आने के बाद 2019 से पैसा मिला हमारे को। 3 साल का नहीं मिला? 3 साल का, 16 से 19 तक का मारा गया। और OROP 3 का मिला? उसका तो इतना नहीं, जो भी मिला अपने 4 किस्तों में, ये थोड़ा 4 बार 17-17 हज़ार रुपये के आसपास। OROP 2 का 4 किस्तों में मिल गया। हाँ। और 3 साल का मिला नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे से जो सीनियर थे 2015 से पहले रिटायरमेंट आए थे, उनका पेमेंट हमारे से ज़्यादा था पेंशन। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक, ऑनरेडी कैप्टन। अभी बात कर लेते हैं, हमारे साथ नेत्रपाल हैं, एयरफोर्स से वायु सैनिक हैं। नेत्रपाल जी, क्या कहोगे आज के काले दिवस पे? जैसे कि आपको पता है कि आज पूरे भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 और 8 तारीख का मिलन समारोह रखा हुआ था, लेकिन उसके लिए हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है, संगठन है, वो कोई भी खुश नहीं है। हमारा सीधा भारत सरकार से एक ही अपील है, जो वन रैंक वन पेंशन के नाम पे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसको जो विसंगतियां हैं उसको ठीक की जाए। हम देख रहे हैं कि 2014 जो जब लागू किया था, आज 10वां साल उसकी शायद मना रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं भी किसी भी जवान के अंदर कोई अच्छी भावना नहीं है। सभी रुष्ट है पूरी तरीके से सरकार से, और अपनी जो वेतन विसंगतियाँ हैं जो OROP की, उसको ठीक करने के लिए भारत सरकार से अपील करते हैं। हमने देखा है कि ऑफिसर कैडर जो भारत सरकार ने लागू किया था उसमें ज़्यादा ले गया, और उसका कुछ भी परसेंटेज जवानों को मिला, वीरांगनाओं को मिला, डिसेबल जो हमारा इशू है उसको मिला, लेकिन जो हमारी विसंगतियाँ है उसके ऊपर भारत सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हम अपनी तरफ से आज सांकेतिक तौर पे ये ब्लैक डे था, और यदि भारत सरकार इन विसंगतियों को दूर नहीं करती है OROP की, तो हो सकता है कि सभी संगठन मिलकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बार फिर इसको ब्लैक डे के नाम पे बहुत बड़ा आंदोलन रूप ले सकता है। आज अगर बात करें, जनरल डीपी वत्स भी भिवानी में थे, और उनसे भी जब पत्रकारों ने OROP के विषय में बात की है, वो वीडियो भी हम दिखाएंगे। तो उसमें जनरल डीपी वत्स ने बोला कि जो ये काला दिवस मनाने वाले हैं, जब पत्रकार ने पूछा कि क्या आप शहीद स्मारक पर जाओगे, काला दिवस जो पूर्व सैनिक मना रहे हैं, आप भी पूर्व सैनिक हैं, तो डीपी वत्स साहब का सीधा और स्पष्ट कहना था कि जो काला दिवस मना रहे हैं ये एक राजनीतिक स्टंट है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो क्या आप किसी राजनीतिक स्टंट के शिकार तो नहीं हो रहे हैं ब्लैक डे के नाम पर, पूर्व सैनिक? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और एट प्रेजेंट हरियाणा सरकार में क्लर्क की जॉब कर रहा हूँ। ये जो राजनीतिक स्टंट की बातें करते हैं, जिस महोदय ने भी वक्तव्य अपना दिया है, मेरे विचार से जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं बैठे, अपने घर में बैठ करके किसी भी मीडिया को कोई भी वक्तव्य जारी कर सकता है। न तो मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहूँगा, और हाँ, भारत सरकार और हरियाणा सरकार से निवेदन जरूर करना चाहूँगा, ख़ास तौर से सैनिकों के मध्य में जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, JC एंड ORs है, उनकी ही बात को तवज्जो दी जाए। और जो अपने आप को कथाकथित कुछ भी पोस्ट पे बताता है, यदि वो व्यक्ति अपनी कोई स्टेटमेंट देता है, तो उस स्टेटमेंट को भारत सरकार सीरियस ले और उस मुद्दे को ज़रूर दबा दें वहीं पे। नहीं तो हो सकता है कि जो जवानों का रुष्टपन है, जिसको BJP को जवान लेकर के आए थे, वो बहुत भारी पड़ सकती है। हम यहाँ पर कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, और हम अपने होशो हवास में डीपी वत्स जी को भी कहना चाहेंगे कि अपनी स्टेटमेंट देने से पहले अपने वक्तव्यों पर ज़रूर ध्यान दें। इससे पहले भी वो ऐसा कुछ कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जब पहले यहीं इसी भिवानी में इसी शहीद स्मारक पर आज से 1-1.5 साल पहले भी जनरल डीपी वत्स का विवादित बयान आया था, और उस पर पूरे देश भर में आक्रोश फैला था, और पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों ने जनरल डीपी वत्स को चेतावनी भी दी थी कि अगर आप में दम है तो भिवानी के शहीद स्मारक पर आइए। एक बार फिर जनरल डीपी वत्स का बयान कहीं ना कहीं विवाद के घेरे में
गिरता जा रहा है। अगले हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं, साहब से भी बात करेंगे। राम राम साहब। राम राम। क्या कहोगे साहब आज के ये ब्लैक जो डे पे? आज का जो पूरे देश में काला दिवस मनाया जा रहा है, ये जो पुरानी OROP 3 के इसमें विकसन वो खामियां हैं, ये दूर होनी चाहिए। और जो पुराने जेसीओज हैं उनको OROP 3 का कोई फ़ायदा नहीं मिला है। आपको कितना फ़ायदा मिला साहब? कब पेंशन आए थे? मैं 2012 में पेंशन आया था, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं आया। किस रैंक से आए साहब? मैं सूबेदार से रैंक से आया था। तो आपको एक भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया? कोई नहीं आया। तो साथियों बड़ी बात है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा सूबेदार ओम प्रकाश। ओम प्रकाश साहब किस रेजिमेंट से रिटायर्ड आए? मैं राजपूत ग्रुप से। राजपूत ग्रुप से रिटायर्ड आए हुए साहब हैं और इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि इनका एक भी पैसा नहीं आया। अभी हमारे साथ कैप्टन साहब थे, उनका कहना था कि 70,000 की 4 किस्तें आई। जब एक ऑलरेडी कैप्टन साहब की 70,000 की 4 किस्त आई तो एक सूबेदार की 40,000 की तो 4 किस्तें आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं विसंगतियां तो है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और गंभीर रूप लेना चाहिए ताकि सभी को बराबर तरीके से पैसा मिल पाए। अभी हमारे साथ अभी हमारे साथ एयरफोर्स के एयर वेटरन सुभाष जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। इनका क्या कहना है? सुभाष साहब क्या कहोगे आज के इस कार्यक्रम के विषय में? ये जो सरकार ने अपने बुलाए हैं दो आदमी प्रतिनिधि, ये तो अपनी वाई लूटने के लिए हैं। इसमें आम जो पुरुष सैनिक का प्रतिनिधित्व नहीं है। और ये जो आई थी सरकार, ये जो कह रहे हैं कि अपने आप को दी थी, ये आधी अधूरी लागू करी है जो ORP। ये थी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दबाव था। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, जब जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई तब जाके लागू कराया था। लेकिन ठीक है, वोट के लिए है, इन्होंने मिल गया, फ़ायदा मिलता है। लेकिन अभी आम आदमी की सोचना चाहिए। जब इसमें अनोमली थी, कमियां थी, तभी तो एक रिटायर्ड जज के उसमें वह एक कमीशन बनाया था। लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट क्या रही आज तक नहीं पता, क्या रहा क्या नहीं हुआ है। अगर इतनी से बिल्कुल वास्तव में एक साफ सुथरे हैं तो उसको कमीशन की रिपोर्ट को आउट करना चाहिए कि कमी है या नहीं है, तो उसी से तो पता चलेगा। ये खुद ही मैं अपने आप में कहना है कि मैं आई एम सही राइट हूँ, ये है जो फौज की पुरानी बातें होती है, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम अभी पूर्व सैनिक हैं और इसमें भी इतनी वो कर दिया हैं, कमियां हैं कि 16 से पहले वाले अलग हैं, उसके बाद के अलग हैं। ग्रुप 1 का 7 टेबल 7 अलग है, टेबल 8 है। जब एक ही वो है, एक ही सर्विस का हिसाब रैंक के हिसाब से है, तो अलग अलग टेबलें कैसे हैं? उससे पहले रिटायर, बाद 16 से पहले वालों का अलग है, 16 के बाद का अलग है। तो इसमें बहुत सी विसंगतियाँ हैं जिसके लिए हम विरोध प्रकट करते हैं। ये होना चाहिए। सरकार वाई लेने के चक्कर में ना रहे। वाई तो अपने आप लोग दे देंगे अगर आप सही कर रहे हैं तो इसमें जैसे मेरा ही है, इसमें अभी 19 के बाद रिटायर हो गए, मतलब जो ORP 2 हुई, मेरी सर्विस घटा दी, पॉइंट्स कम कर दी। अब इतने रिप्रेजेंटेशन दे चुके, वो सपर्स वगैरह का ट्रांसफ़र हुआ, कोई उसका समाधान नहीं हो रहा। अब मेरे को ज़बरदस्ती करके उसमें जाना पड़ा, AFT में, कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो खामखा का मेरा पैसा जितना मिला नहीं, उससे ज़्यादा तो मेरे को नुकसान हो रहा है वकीलों को फीस देने पर। तो इस तरह के ये समाधान है, करने चाहिए। ऐसे बहुत सी हैं मेरे साथी जिसकी की बहुत सी कमी है, कोई स्केल नहीं आ रहा है। 2 में आ गई, 3 में और कुछ कमियां आ गई, सर्विस कोई बन नहीं रहा है टेबल के अनुसार। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए सरकार को। सब लोग लग रहे, बस यही कहना है कि ये बिल्कुल विरोध प्रकट, हम इसका विरोध करते हैं, इसी के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। तो साथियों आपने देखा भिवानी के शहीद स्मारक पर भी पूर्व सैनिक एकत्रित हुए। 1 रैंक 1 पेंशन के सेलिब्रेशन के विरोध में सभी पूर्व सैनिक काला दिवस मना रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मैं हिंदी वेटरन एसोसिएशन चेयरमैन MP सिंह, मेरी ORP 2 में जो पेंशन थी उसे घटाकर 1352 हटा दिया और मेरी पेंशन 1352 कम हुई है ORP 2 से। तो ये जो ORP 3 है ये एक तरह से जुमला है। इसमें काफ़ी फौजियों को, हमारे देशियों को कुछ नहीं मिला है। ये जस्ट एक नंबर का घोटाला है सरकार द्वारा। ये सब
सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोले सोनिहाल। आज का दिवस, आज का दिवस, बोलो बोलो, नहीं बोलो, नहीं बोलो, बोलो। जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਡੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਥਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਯੂ ਤੋਂ ਨੈਬਸ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਦੈਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। आज एनजीओ साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी बरनाला पंजाब की तरफ से हम केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के अगेंस्ट एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जो मोदी सरकार बोलती कि 10 साल के अंदर हमने साबका फौजियों को इतना दिया, लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 10 साल के अंदर मोदी सरकार ने जवान से लेकर औंदरी कैप्टन तक कोई भी पैसा नहीं इतना दिया, और जितना भी दिया जो 3% है अफसर लॉबी उनको दिया, हमारे को जो 97%। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सूबेदार मेजर दलबीर सिंह डुगरी, जिला साबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाइस प्रेजिडेंट। अज जिवें कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ वीडियो ते पता लग ही चुका कि अज मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन 7 नवंबर 2014 ਨੂੰ लागू किया सी ते अज ਉਹਦੇ 10 साल ਦੇ जशन मना रहे ने। सो सानू ये पता लगन ते अहीं गुरदासपुर ਦੇ साबका सैनिकां ਨੂੰ मैसेज दिता और अज अहीं अपनियां पग्गां ते कालियां झंडियां पट्टियां बन के ये अहीं विरोध करते हैं, अफसोस करते हैं कि मोदी सरकार ने साबका सैनिकां दे नाल धक्का कीता, जद कि साबका सैनिक JCO OR 97% ने 3% अफसर आ ते उन्हां नूं ज़्यादा पेनशन दी गई और साडा JCO OR वल उन्हां कोई ख्याल नहीं कीता। ते अज मोदी दे चिमचियां ने ये 10 साल की जो मना रहे आ उत्थे खुशी, असीं उन्हां दा विरोध करन वास्ते अज गुरदासपुर दे साबका सैनिकां नूं इकट्ठियां कीता ते असीं अज दा जिहड़ा वो सैलीब्रेशन कर रहे आ उहदे विरोध वजों कालियां पट्टियां बन के ते असीं उन्हां दा अज विरोध कर रहे हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। कैथल ही नहीं, ऑल इंडिया के अंदर ये प्रदर्शन काला दिवस मनाया जा रहा है। काला दिवस क्यों मनाया जा रहा है? काला दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि जो हमारी वन रैंक वन पेंशन की जो मांग थी आज से 10 साल पहले वो प्रधानमंत्री जी ने पूरी की, उसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं। लेकिन उसके अंदर इतनी खामियां छोड़ दी, जो फर्स्ट लाइन के अंदर सीमा के ऊपर खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, वहाँ से डिसेबल होकर आए हैं और उनकी वीरांगनाओं को, उनकी विधवाओं को, उनको कुछ नहीं मिला और न किसी प्रकार से जो तक का हमारा एक जवान से लेकर ऑलरेडी पेंशन तक बैठा हुआ उनको मिला। लेकिन फिर भी हमारे देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 7-8 नवंबर के लिए कॉन्फ्रेंस रखी, उसके अंदर बोला भाई हम सरकार के गुणगान के लिए इसको बुला रहे हैं। तो वो साहब हमारे मुंह के ऊपर एक सभी जवान के, JCOs के, हमारी वीरांगनाओं के, शहीद परिवारों के, डिसेबल साथियों सभी के मुंह के ऊपर तमाचा है। इसलिए आज हम ये काला दिवस मना रहे हैं और इसके लिए हम आपसे थोड़ा सा ये है कि हमारा एक ये ज्ञापन है
जो कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से अपने उपायुक्त महोदय के माध्यम से भेज रहे हैं। तो एक बार ओझा साहब